आप सबको इस अवसर पर पुनः बधाई देता हूं और आप सभी की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सब सदस्य और यह सदन उसकी सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे, करते रहेंगे और सदैव इस बात का स्मरण रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल। अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण चाहते हुए पूछूंगा, ये और 1 मिनट प्रश्न विषय में आपको अवगत करवा देता हूं। इसमें आपने 139 स्वीकृत की थी। राजा साहब के उसमें बयान दूसरे हैं, इसमें जानकारी दूसरे हैं। मैं चाहता तो विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार पार्टी ने उनके छीन लिए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इसमें दूसरा है और ये गरीबों के लिए योजना है। इसमें क्या होगा, मैं स्पष्ट, मंत्री सही है कि मुख्यमंत्री जी का बयान सही है, हालांकि वो सदन के बाहर दिए गए, तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है। इसलिए आप थोड़ा सा इसमें संरक्षण देंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा है आपसे। मैं पहला आपसे प्रश्न करना चाहूंगा और माननीय आप भी परिशिष्ट इसकी देख लें तो अच्छा होगा कि जो 2 वर्ष के इन्होंने शुरुआत में स्वीकृत किए 19-20 और 20-21 के, एक जगह इन्होंने, मैं संख्या को नहीं पढ़ता, पर हितग्राहियों की संख्या को 4 किस्त आपने नहीं दी 19-20 में, न 20-21 में 4 किस्त नहीं दी है। ये 4 किस्त नहीं देने के कारण, और 21 इसमें शून्य है। प्रथम किस्त तो 20-21 में सारे प्रथम किस्त शून्य है, प्रथम किस्त शून्य है। तो इसके कारण क्या है, 19-20 में 4 किस्त आपने पूरा नहीं दिया है और इसमें शून्य है, इसके कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि अगर किस्त नहीं दी गई है तो राशि उपलब्ध नहीं थी, वरना किस्त दे दी जाती। मैं इस विभाग में रहा हूं माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस्त केंद्र सरकार की उपलब्ध नहीं थी कि राज्य सरकार की उपलब्ध नहीं थी, और कितनी है वो राशि, कितनी है दोनों साल की, जिसके कारण कितनी राशि है वो दोनों किस्तों की जो राज्य सरकार को देनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ये योजना 2016-17 से प्रारंभ हुई थी और इसके जो मैं स्पेसिफिक पूरी कहानी बता देता हूँ। नहीं, कहानी मुझे मालूम है, मैं विभाग में था मंत्री। उस समय कितना बकाया था आप बता दें। आपको उस समय केंद्रांश कितना बकाया? चंद्राकर जी प्लीज, आप प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं कि सदन के लिए पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए पूछ रहे हैं? आपको जानकारी व्यक्तिगत हो सकती है मगर सदन के अन्य सदस्यों को जानकारी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सही है, आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ा समय दे दीजिए। अगर वो विस्तृत उत्तर देना चाहते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और वाकई में इसकी पूरी जानकारी, जैसा आपने भी कहा, सदन को भी पूरे और प्रदेश को भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां, अभी माननीय अजय जी ने भी कुछ बात को कहा, सदन के अंदर और सदन के बाहर की, उसका भी मौका लगेगा, मैं उल्लेख कर दूंगा। 2016-17 से प्रारंभ हुई इस योजना में जो टारगेट प्रति वर्ष थे 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 2,32,903, 2,06,372, 3,48,960, 1,51,100 और 1,57,815। 1,57,815 जो वित्तीय वर्ष 2021 के थे, इसमें कोई भी राशि उपलब्ध नहीं हुई है और इसमें केंद्रांश 1200 करोड़ का और राज्यांश 800 करोड़ का प्रस्तावित था। इन कामों को करने के लिए 1,57,815 और वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसमें केंद्र सरकार से आवंटन ही नहीं आया, हमको टारगेट ही नहीं मिला क्योंकि पुराना टारगेट नहीं था। तो मैं
नीचे से चालू करके, इसलिए इस बात की जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आपने ये दोनों प्रश्न भी पूछे। और केंद्रांश और राज्यांश 16-17 का अनुपलब्ध शून्य है, 17-18 का अनुपलब्ध शून्य है, 18-19 में केंद्रांश 25,85,00,000 अपेक्षित है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और 19-20 का 300.4 करोड़ अपेक्षित है। राज्य सरकार का 762.81 अपेक्षित है। ये प्रक्रिया में था, लोन लेने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था कि अब बजट से ना देके हम लोन लेके इस योजना को क्रियान्वित करेंगे, तो ये हमारा प्रक्रिया में है 762.81 करोड़। ये हो भी जाना है, मेरे ख्याल से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में ही केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य था उसे वापस ले लिया। 31 अक्टूबर का उन्हें जरूर समय दिया था, लेकिन ये अत्यंत संवेदनशील इस योजना के लिए जब हम प्रक्रिया में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार केंद्र सरकार के अधिकारियों को, राज्य के अधिकारी अवगत करा रहे थे कि ये होने के कगार पे है, तो इसको रहने दें, इसको कैंसिल ना करें, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को भी विड्रॉ कर लिया। तो ये 6 सालों की मैंने आपको जानकारी दी। पहले 2 साल का न राज्यांश न केंद्रांश पेंडिंग है, तीसरे साल का 25.85 करोड़ केंद्रांश लंबित है, चौथे वर्ष का यानी 19-20 का 300.4 केंद्रांश और 762.81 राज्यांश अपेक्षित है। और 20-21 में यदि योजना लागू होगी, अभी ये तो 19-20 का ही हमको केंद्रांश भी नहीं मिला है, तो 2000 करोड़ 1200 केंद्रांश और 800 राज्यांश लगेगा। माननीय महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया है जो इसमें प्रिंट है। योजना 5 साल के लिए थी, 2022 तक लक्ष्य पाना था, यह पूरा देश जानता है। 2022 तक में हर अब निराश्रित को घर देना है, जिसके पास घर नहीं है उनको। मैंने पूछा था कि आप 19-20 और 20-21 में राशि उपलब्ध नहीं थी, जो भी उत्तर दिया। मैंने कहा कि राज्यांश इसमें कितना होता है और उस राज्यांश में दोनों वर्षों का जो आपने स्वीकृत किया, वो राज्यांश कितना होता है और आपने कितनी राशि दी है, स्पेसिफिक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 19-20 और 20-21, हाँ, 19-20 में वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण के लिए 1,51,100 आवास के लिए 1144.121 केंद्रांश, 762.81 राज्यांश, कुल 1907.02 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान। राज्यांश पूछा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रांश नहीं पूछा हूं। 19-20 का राज्यांश कितना होता है और आपने राज्यांश दे दिया क्या? 20-21 के 1,51,000 जो मकान बता रहे हैं, उसका राज्यांश कितना होता है, वो आपने कितना होता है और वो आपने दे दिया क्या हितग्राहियों को? एक किस्त दिया होगा, 4 किस्तों में देना है, नियम में है 4 किस्तों में देना है, 0 किस्त आपने दिया है। तो मैंने राज्यांश पूछा स्पेसिफिक, केंद्रांश नहीं पूछा। दोनों साल जो आपने स्वीकृत किया, अभी तीसरे साल में तो वापस ले लिया, उसमें फिर प्रश्न करूंगा मैं। नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं चंद्राकर जी कि केंद्रांश पहले आता है कि राज्यांश पहले आता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरी आज की जानकारी है, कोरोना के बाद पहले हमको राज्यांश देना है, इससे पहले कोरोना के पहले केंद्रांश आता था। जो मेरी अभी तक जानकारी, मैं सरकार में नहीं हूं, पर आप बताएंगे। लेकिन चूंकि ये 2 साल का इन्होंने स्वीकृत किया है अपने कार्यकाल में, तो 2 साल में राज्यांश, मंत्री जी के सारे उत्तर जो समय समय पर दिए मेरे पास मौजूद है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रिविलेज बनता है उनके खिलाफ करके। आप मुझे कृपया यह बता दें कि राज्यांश दोनों साल का कितना होता है और अभी तक इस साल 0 किस्त क्यों जारी हुई 20-21 का? ये मैंने पूछा। राज्यांश कितना होता है और आपने कितना पैसा दिया, ये पूछा है मैंने। नहीं, दुर्भाग्य से मैं आपके विभाग में मंत्री नहीं रह पाया कभी, इसलिए मैं अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए पूछ रहा था कि केंद्रांश की राशि पहले आती है कि राज्यांश की राशि देना पड़ता है? अब ये तो माननीय, जो मेरी जानकारी थी मैंने बताई, मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मैं तो उसमें हूं नहीं, सत्तारूढ़ दल में। जो कोरोना के बाद स्थिति है, वो जो मेरी जानकारी हो मैंने बता दी। पर माननीय मंत्री जी से मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, 19-20 और 20-21 में आपने जो जितने मकान स्वीकृत किए हैं, उस
मकान में राज्यांश कितना होता है और आपने कितना उतना पैसा दे दिया क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था लेकिन शायद माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। मैंने उल्लेखित किया था कि 19-20 में 762.81 करोड़ ये राज्यांश था, जिसके लिए लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी है। उच्चतम स्तरीय जो हमारी कमेटी है उसके पास है, और यही अनुरोध हमने केंद्र सरकार से किया था कि ये समय दे दीजिए, जैसे ही होता है हम राज्यांश उपलब्ध करा देंगे। इसी बीच में उन्होंने इस साल का जो कोटा था उसको विड्रॉ कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये हाँ, अगले साल का भी मैंने बताया था कि 800 करोड़ वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़, इसमें ना केंद्रांश ना राज्यांश ये उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 151 लाख, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको बता देता हूं, 2021 का केंद्र सरकार ने लक्ष्य दिया था 4,48,867 का। इन्होंने इनकी पावर कमेटी ने स्वीकृत की 1,57,815 आवास। जब आपने उतने आवास स्वीकृत कर दिए और इसमें आप उसको देख ले परिशिष्ट को, केंद्रांश आता है नहीं आता है, राज्यांश दोनों का उपलब्धता है, यह मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि राज्यांश को आप जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप जाने, आपने 2 वर्ष का स्वीकृत किया। तो अब मेरा प्रश्न यह है इसमें कि आपने गरीबों की इस योजना में 4,51,000 2020-21 में वापस करने के कारण क्या थे? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो कोरोना की स्थिति थी, राज्य की स्थिति, आपने हाउस के बाहर की भी बात की, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान की भी बात की। अगर राज्य को उसके जायज केंद्र से मिलने वाले राजस्व के हिस्से को ही आप उपलब्ध नहीं करा पाओगे तो राज्य अपने काम कैसे करेगा? और लोन लेने पड़ेंगे। आप 20,000 करोड़ रुपए तक, लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक की हमारी राशि, राज्य की राशि, जो हमारा अधिकार है, हमारा हक की राशि है, उसको आप उपलब्ध नहीं कराओगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? हमको लोन लेना पड़ेगा। तो लोन किस किस चीज के लिए लेंगे? उसकी एक सीमा है, स्वाभाविक है, क्योंकि लोन लेने की एक सीमा आ जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से पहल किया कि हमारी ये राशि उपलब्ध करा दीजिए, हमारी ये राशि उपलब्ध करा दीजिए। हमारी प्लानिंग कैसी होगी अध्यक्ष महोदय? उसी बात को ध्यान में रख के कि नहीं, केंद्र सरकार तो पूरे राज्यों को देख रही है, एक बराबर देखेगी, हमारी राशि उपलब्ध कराएगी तो हमने दूसरे काम के लिए लोन लिया हुआ है। तो लोन की भी तो एक लिमिट है अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार कितना लोन लेगी? तो हमारी जो राशि आती, जो दूसरे काम में लगती, उसको आपने हमको बाध्य कर दिया कि वहां पर हमारी प्रायोरिटी वहां शिफ्ट हो गई। जो कारण है कम करने के, एक आप प्रगति उसको देखिए, दूसरा कोरोना का समय था और उसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने हमको दी, उस हिसाब से हमने इस लक्ष्य को रखा। तो राशि नहीं उपलब्ध होने के जो कारण है उनमें ये है, एक, मूल हमारी भौतिक राशि 20,000 करोड़ रुपए अगर लंबित केंद्र सरकार रखती है तो कौन सी राज्य सरकारें होंगी जो सुचारू रूप से अपने विकास के कामों को चला पाएंगी? और चलाने के लिए अगर लोन लेंगी तो आखिर उसके भी तो लोन लिमिट एक चोक होगा। हम लोन कहां से कितना लेते चले जाएंगे अगर आप हमको रूटीन काम के लिए हमारी राशि उपलब्ध नहीं कराओगे, जिसको हमने बजट में प्रावधानित हो सकता है करके रखा हुआ है। तो ये परिस्थितियां रहती हैं कि हमको जो लक्ष्य मिलते हैं ऐसे अत्यंत संवेदनशील, हम सब इस बात को जानते समझते हैं, और पहले की ये योजना है कि गरीब में सबसे गरीब के लिए इस योजना को अगर लागू किया गया है, और उसमें भी इन परिस्थितियों में अगर वित्तीय अधिकार हमारे पूर्ति नहीं होंगे, कौन सी राज्य सरकार कितना लेके चला पाएगी अध्यक्ष महोदय? ये कारण है कि इसमें कमियां आई। और राज्य सरकार जब अपने ओर से पहल कर रही थी, इसके पहले 790 करोड़ के आसपास का लोन लिया, उसमें भी काम कराया है, 762 का पेंडिंग था, ये स्वीकृति के कगार काल में भाषण नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपका प्रश्न इतना, सर आपने कहा था कि विस्तार से बात करना चाहते हैं, आया हुआ भाषण नहीं चाहता था, पॉइंट पे दीजिए। आपने आरोप लगाया कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, मैंने केवल तथ्य रखे अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भाषा आरोप कुछ नहीं भी हो, लगाया, दिल्ली से पैसा नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, जब इन्होंने लोन नहीं मिल रहा है, दिल्ली से इतना पैसा बाकी है,
तो फिर मुझे उससे संबंधित प्रश्न करने की मुझको अनुमति दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने विषय से हट रहा हूं। जितने 60-40 की योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी का बयान था, क्या जिसमें मुख्यमंत्री सड़क है या रूसा है या समग्र शिक्षा है या किसी भी तरह की योजना है, क्या सब 60-40 की योजनाओं को आप वापस करेंगे? प्रधानमंत्री सड़क है उसको पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए। अब ये बताएं आप। फिर माननीय अध्यक्ष जब लंबा भाषण दे रहे हैं मैं भी लंबा भाषण दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनआरएलएम क्या को कहा? वापस करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ये नहीं कहा कि ये योजना बंद हो रही है। मुख्यमंत्री जी का तो नाम ही नहीं। माननीय आपके भाषण मुख्यमंत्री में जी ने केंद्र यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है तो 60-40 की जितनी केंद्र की योजनाएं हैं आप सबको वापस करेंगे क्या, कि सिर्फ गरीबों के आवास को वापस करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्यों नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार को और राशि देनी चाहिए? अपितु जो 60-40 है उसको 50-50 और अंततः 0 तक ले जाने की दुनिया में मंशा केंद्र सरकार दिखा रही है। भारत कई देश योजनाएं में हैं जो किसी भी 60-40 राज्य की- ने आवास भर को हमको पैसा नहीं मिल रहा है इस तरह के आरोप के कारण वापस नहीं किया है, छत्तीसगढ़ को छोड़ के। मैं प्रश्न में आता हूं, मैं फिर प्रश्न में आता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जितना बोल रहे हो आप ना उतना बोलते तो प्रधानमंत्री जी यहाँ का पैसा ही रिलीज कर देते। एक बार तो आपका मुंह का मुंह नहीं खुलता है। थोड़ा सा दिल्ली जाते हो, प्रधानमंत्री जी से बात करते हो हर तो एक बार बात चिट्ठी में छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हर बात में छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों दिल्ली नहीं दे गरीबों रहा के है? हित आप लोग में एक कम बात से क्यों कम नहीं बात करते हो? करनी भगत जी, दिल्ली भगत जी, एक बार चिट्ठी नहीं, नहीं आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक नहीं है। पहले योजनाओं में क्या भगत जी बैठिए, बैठिए। कितना केंद्र सरकार का पैसा है, लोकसभा का जवाब है। नहीं, प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधानसभा गठित हुई पहले प्रश्न में इस विषय में माननीय वित्तीय अनुशासन और कर्ज की सीमा सारी चीज बात कर रहे थे। विनियोग में मैं बात करूंगा, चूंकि आपने लंबी बात कही है, मैं भी बात करूंगा। आईबीएफएम एक्ट का यह राज्य उल्लंघन कर चुकी है, 6% से ऊपर कर्जा ले चुकी है। जब यह कर्जा ले चुकी है तो फिर क्या अनुशासन और क्या आपका रोना? और ये जो खड़े हो रहे थे ना माननीय मेरे भाई अमरजीत जी, 21, 22, 19, 20 की स्वीकृति देख लो आदिवासी जिलों में कितना है उसको, उसके बाद बात करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कल आपका गला खराब था, आज बिल्कुल एकदम साफ हो गया। बीरगांव नहीं गया हूं, पूरी सेना उतार दी है मोहन मरकाम जी ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधानसभा गठित हुई पहले प्रश्न लगा उसमें माननीय और 139 की चर्चा में माननीय वित्त मंत्री जी, अच्छा चंद्राकर ग्रामीण विकास चंद्राकर जी, 1 मिनट प्रोग्राम में आप जो आदिवासी उपयोजना या उस क्षेत्र में जो पैसा अलॉट होता है उसके बारे में आप जो बोल रहे हैं, नहीं उसमें नहीं बोल रहा, सुनिए ना, बोल मैं रहे हैं विषय कि बाहर नहीं बोलता, आप जो बोल रहे हैं विषय बाहर नहीं बोलता। सेंट्रल ने जो लगातार आदिवासी उपयोजना में जो राशि जारी करी उसमें कटौती कर रही है, आप देख लीजिए। अरे आप चर्चा कर लेना, आप चर्चा मतलब कर उस विषय मत भटकाए, मेरा विषय मत भटकाए। मैं ऐसी चीजों को आपकी जितना मैं भी निर्वाचित हूं मैं समझता हूं। नहीं, आप ऐसा है कि बीच बीच में गैप मार देते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंटिन्यू माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन लो पहले बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रांश पहले की राज्यांश उसको पहले पूछ रहे हैं, उसको क्यों नहीं माननीय बताते अध्यक्ष हो? महोदय, चलिए उसको ज्यादा माननीय अध्यक्ष महोदय, विचलित एक भी मत करिए। उत्तर स्पेसिफिक नहीं आ रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया नियम को ताक में रख के कल के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 करोड़ समथिंग करोड़ कर्ज ले चुके। वित्त मंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अपने पहले उत्तर में बताया था, 139 में बताया था 7,762 करोड़ की अभी भी वो बोल रहे थे नस्ती हमारी लंबित है, 51,000 करोड़ कर्ज मिल सकते हैं, उसके बड़े बड़े पोस्टर लग सकते हैं शहर भर में, ये न्याय वो न्याय वो अन्याय। तो गरीबों के न्याय के लिए आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा? आपने क्या क्या प्रयत्न किए उसके लिए, और कौन सी दर में किससे बात की, और वो कब तक स्वीकृत होगा या नहीं होगा? ये लोन लेना, आप दूसरे पैसे लेंगे, ये लोन लेना उधारी लेना है तो माननीय हमारा निजी मामला है, हम लोग ले सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केंद्र पे है क्यों नहीं दे रहा उसको मंत्री है, बताओ।
ये आप केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रहा उसको बताओ। भाई प्रधानमंत्री आवास में ये बताने का प्रयास करें कि उसकी राशि यदि लोन से आप नहीं ले पा रहे 3 साल से, तो बजट से या अन्य स्रोतों से देंगे क्या, और कब तक देंगे? दोनों वर्गों का। माननीय चंद्राकर जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। आपके बहुत सारे सदस्य इसमें और कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रश्न को इधर उधर विचलित मत करें, सीधा बात सीधा वो विचलित इधर उधर नहीं करेंगे तो मैं भी उधर उधर नहीं करूंगा। दोनों साल के राज्यांश इधर उधर क्या है माननीय अध्यक्ष जी? ये तो पहले स्पष्ट इधर उधर क्या है? इधर उधर माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से विधानसभा गठित हुई तब से बोल रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। गरीबों के जितने मकान स्वीकृत हो गए हैं, पूरा माना जाता है जियो टैगिंग हुई है, ये सरकार बिना पैसा दिए गरीबों को उलझा दी है। कोई कर्ज लिए हैं, किसी का मकान अधूरा है, वो लाखों की संख्या में है। तो मैं ये चाहता हूं कि बस बाकी चीजों के लिए आप वित्तीय व्यवस्था करते हैं। आप 7,81,000 मकान वापस ले लिया तो आपका परफॉर्मेंस ही वापस लेने के लायक है। तो आप उन दोनों वर्षों को जितने मकान आपने स्वीकृत किए हैं, उसके लिए राज्य किसी भी तरह से वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कब तक करेगी? ये प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। केंद्र पैसा देगी तो हो जाएगा। चलिए मैडम। जी अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने, हम लोग बात अभी कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उन्होंने हमारा लक्ष्य विड्रॉ कर लिया है इस वर्ष के लिए। अगले वर्ष के लिए उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, इस वर्ष के टारगेट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। हम निश्चित रूप से उनसे ये कहेंगे कि हमारा ये प्रक्रियाधीन है, आप इसको ओपन कर लीजिए। अगर इस वित्तीय वर्ष में उस आवंटन को वो ओपन कर देते हैं, शेष केंद्रांश को देने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं समय नहीं बता सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि जो 762 करोड़ रुपए की हमको सहमति चाहिए वो अवश्य मिल जाएगी और इस वर्ष भी वो काम चालू हो जाएगा। मैं 2 साल का पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 19, 20, 21 के जो राज्यांश हैं, जो आपने स्वीकृत किए हैं, उसके लिए किसी स्रोत से पैसे का इंतजाम कब तक करेंगे? स्पेसिफिक है। तीसरे साल का तो मैं पूछा ही नहीं। 780 लाख सेंट्रल छत्तीसगढ़ का जो पैसा 20,000 है, उसके लिए आप कुछ पहल करेंगे क्या? पहली माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय जो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा रोका है, उसके लिए पहल होगी क्या? आप लोग कुछ बोलेंगे उसके लिए? छत्तीसगढ़ का 20,000 करोड़ आप लोग बयान एक आठ ज्ञापन, एक आठ आप डेलीगेशन जाएगा क्या दिल्ली? चलिए, इसमें 25 मिनट हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी, इनका स्पष्ट कहना है। 1 मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 मिनट की बात नहीं है। नहीं, मेरी सुन तो लीजिए। सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जवाब आ नहीं रहा है। नहीं, और उसका जवाब आना चाहिए। मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ, आप चिंतित मत होइए। ये आपके, मेरे और सब सदस्यों का सवाल है, सब लोग परेशान हैं। जो स्पष्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस साल से मान लो उन्हें केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो पिछले साल के बचे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। मैं तो आप महोदय, ये 19-20 का है, पिछले साल का, इसके पहले 18-19 का केंद्र सरकार से 25 करोड़ 85 लाख अपेक्षित है। हम उसके लिए भी मांग कर रहे हैं, फिर पुनः मांग कर देंगे। और इस वर्ष का जो टारगेट 1,51,000 के संदर्भ में माननीय अजय जी कह रहे थे, इसमें भी 300.4 करोड़ केंद्रांश हमको प्राप्त होना शेष है। और जैसे ही हमारा ये 762.21 करोड़ का लोन लेने का हमारी अनुमति हो जाती है, हम पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमको 300 जो आपने रोका है वो भी दे दीजिए, और ये 700 की हमने दिया है और टारगेट भी हमको। ब्रिजमोहन जी, ये तो उत्तर दिया नहीं। अब ये लोग पूछ लेते हैं ना, आपको बुला लूंगा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का केंद्र सरकार ने हमको कितना लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य में से कितना निर्माण हो गया है? कुल कितना लक्ष्य दिया है? मुझे उसमें 21-22 का भी आप बताएंगे कि कुल कितना लक्ष्य पूरे छत्तीसगढ़ का था, उसमें से कितना निर्माण हो गया है और बाकी निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है, ये जरा आप बता दें। और आपको केंद्र सरकार ने उक्त संदर्भ में आपको कोई पत्र लिखा था क्या? केवल दिल्ली है,
अरे भैया आपसे जवाब नहीं पूछ रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, यहाँ के बैठो, पीछे आके आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, पीछे आके आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, यहाँ के उनको बैठाइए अपनी जगह पर, उनको अपनी जगह पर बैठाइए। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले अपनी जगह पर बैठाइए। अग्रवाल जी नाराज मत होइए, एक संसदीय परंपरा है, जब सामने दोनों सदस्य अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके सामने से एक मेरी तो सुन लीजिए, माननीय को असुविधा मत हो करके मैं तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन अध्यक्ष जी हर बार माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इस सारी कारणों का जिम्मेदार दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार है। उसको सुनते क्यों नहीं आप? पैसा क्यों नहीं देती केंद्र सरकार? छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों करती केंद्र सरकार? और उनके अगर इस वर्ष का हम जोड़ लेंगे तो 11 लाख गरीबों का मकान छीनने वाली कोई सरकार है तो ये सरकार है। उसकी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के साथ मरकाम जी बैठे, प्लीज यादव जी बैठो। इसीलिए तो मैं चाहता हूं आपको पूरा जवाब मिल जाए। मामला है, वो का मामला है, इस सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने अनेक पत्र भेजा इस विषय में कि आप जो पिछला जो मकान का अधूरा है उसको बनाने के लिए आप पूरा करें, आइडेंटिफिकेशन उसका करें, आप उसका जो कमी है उसको पूरा करें। अनेक पत्र आया, लेकिन अनेक पत्र आने के बाद भी जवाब राज्य सरकार से समुचित रूप से नहीं मिला। और आज स्थिति यह है कि 11 लाख मकान अभी का और आने वाले समय का 7,81,000 मकान, मतलब आपका हुआ 18 लाख मकान। और यदि 18 लाख मकान गरीबों को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई दोषी है? तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की बात करते हैं कि हमने 9,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 9,000 रुपए कर्जा कितना माफ किया? 9,000 करोड़। और केंद्र सरकार से जो राशि आनी थी 12,000 करोड़ रुपए इस सरकार के
क्या बोलूं, निकम्मेपन क्या बोलूं मैं? उसके मोदी दोषी है, ये सरकार दोषी है। और आज जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मकान का काम चला, उसकी राशि भी पटी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद मैंने जानबूझ करके गरीबों का मकान न बने, इसके लिए उनको वंचित करने का षड्यंत्र किया है, तो सरकार ने किया है। अब जवाब अध्यक्ष महोदय, आप पहले मैं दे रहा हूँ ना उनके प्रश्न। डॉक्टर साहब का प्रश्न सुन लीजिए, फिर जवाब नहीं आया। अध्यक्ष जी, केंद्र की सरकार ने अभी तक कितना लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया है और छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास बनने हैं और कितने बने हैं? मुझे 2021-22 का भी लक्ष्य दिया हुआ है, 2022-23 का भी लक्ष्य दिया हुआ है, और वो लक्ष्य कितना है और अभी तक कितने मकान बने हैं, जरा इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें। डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, जवाब में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप रमन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो इनके जवाब में है, इन्होंने कहा कि 19-20 में 81,000 आवास अपूर्ण हैं और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया 20-21 में 1,57,800। बहुत छोटा सा प्रश्न है कि ये 2 लाख 2.5 लाख मकान पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त मिल चुका है, अधूरा है, टूट रहा है, जर्जर हो गया है। ये 2-2.5 लाख मकान जो पहला दूसरा किस्त देने के बाद अधूरा है, क्या यहाँ सदन में ये बोले ये 2,40,000 मकान जो जर्जर होकर टूट जाएंगे, नेशनल लॉस है, गरीबों का सब कुछ लूट रहा है, तो क्या ये 2,40,000 मकान के लिए तत्काल स्वीकृति राज्य सरकार के बजट से कम राज्यांश देंगे क्या? बहुत छोटा सा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष अधूरे मकान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बोल रहे थे चेंबर में भी जाना है, अभी देखना है, बढ़िया चेंबर बन गया, अपना चेंबर देखना है, मिठाई नहीं मिली। ये तो गैस चेंबर आ गया नाजी लोग। गंभीरता है सवाल में। गैस चेंबर तो उधर है। 2,40,000 मकान का छोटा सा जवाब दें कि राज्य के रमन हिस्से सिंह जी, मैं से जवाब वो दे रहा मकान हूं। बनेगा कि वो जर्जर होकर खत्म हो जाए। कोई गरीबों के लिए पीड़ा या तकलीफ इस सरकार को है कि पूरे के पूरे गरीबों को कुचलने में लगी हुई है? सिर्फ नारे लगाएंगे, भाषण देने की सरकार है, गरीबों के लिए सिर्फ वोट लेने की सरकार है। जब गरीबों के हित की बात आ रही है, कम से कम 2,40,000 अधूरे मकानों के लिए यहाँ बैठे हुए सारा सदन इसके लिए तैयार है। आप 700 करोड़ लेने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप 1,000-2,000 करोड़ लीजिए, पूरा सदन आपको एक साथ सहमति देगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। इसका आप प्रश्न कर रहे हैं जवाब मैं चाहता हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आप प्रश्न कर रहे हैं कि डांट रहे हैं? अरे सुनिए ना, दोनों चलेगा, बड़े भाई हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कान भी पकड़ सकते हैं। सिंहदेव साहब, आज कुछ तेवर बदले हुए हैं, उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, आपका तेवर ऐसा कभी देखा नहीं है। दो बातें अभी आई माननीय अध्यक्ष महोदय। एक की 18 लाख कुछ आवास बने ही नहीं है, तो ये गलत जानकारियां हैं। एक अलग बात है कि हमारे पेंडिंग है काम, उसको तो हम स्वीकार करके ही चल रहे हैं। टोटल टारगेट ही 18 लाख आपका 79,149 का है, तो टोटल टारगेट ही जो छत्तीसगढ़ का है उतने का है। इतने अधूरे आवास नहीं है। आपने भी अपने शासनकाल में आवास बनाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय रमन सिंह जी ने सवाल पूछा है, 2,40,000 नहीं, 2,74,131 मकान अभी इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आते हैं। इनकम्प्लीट उस नाते 16-17 में 6,260 मकान ये अपूर्ण दर्शित हैं। 17-18 में 5,293, मैं ये नहीं कह रहा किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, ये अपूर्ण है। 18-19 में 23,527 आवास ये अपूर्ण दर्शा रहे हैं। 19-20 जहां से ये प्रॉब्लम चालू हो रहा है ज्यादा, 81,237, और 20-21 में 1,57,000 जिसपे काम ही चालू नहीं हुआ है। तो ये टूटने की स्थिति नहीं है, गिरने की स्थिति नहीं है, 1,57,000 चालू ही नहीं हुए हैं। जो कारण है मैंने बताने का
प्रयास किया तो कुल 2,74,131 मकान अपूर्ण स्थिति में दर्ज हैं और इनके कारण जो पहले आवास 16-17 में मंजूर हुए, किन्हीं को पहला किस्त जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरा किस्त नहीं लिया, कुछ लोग मृत हो गए, कुछ लोग वहां पर पाए नहीं जा रहे, कई प्रकार की इसमें स्थितियां हैं जिसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं कि पुराना भी बैकलॉग 2016-17 से जो चला आ रहा है, अपूर्ण जो दिखा रहा है, सैंक्शन होने के बाद अपूर्ण बना नहीं है, चाहे वो स्टेज 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, क्यों अपूर्ण है? कहीं पर इधर फंड की कमी की स्थिति आई है, जिसको मैंने कहा भी, साफ तौर पे कहा, और वो जैसे ही फंड उपलब्ध होता है हम उसको कर देंगे। राशियां भी आपने पूछी थी, केंद्र सरकार से नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार कर पाएगी कि नहीं? चलिए, बहुत समय हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था माननीय अध्यक्ष कि माननीय अध्यक्ष महोदय 2021-22 तक कितना लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य में से कितना निर्माण हो गया और कितने बचे हैं, जरा ये बता दें। 18 लाख का लक्ष्य था तो 2000 अभी तक कितने मकान पूर्ण हो गए हैं और कितने बचे हैं, जरा ये बता दें। इस पे चर्चा हुई थी अध्यक्ष क्योंकि महोदय। ये गंभीर मामला है, गरीबों की सब छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है, टीएस सिंहदेव की सरकार है, जो गरीबों के सर से छत छीन रही है। इससे बड़ा गंभीर बात कोई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री की नई नई घोषणाएं करते हैं, उसको बंद कर दे, गरीबों को छत दे दे, कितने लोगों की दुआ मिलेगी इसकी जरा आप कल्पना नहीं कर सकते। गरीबों की छत छीन रही है सरकार, जरा उसका जवाब देने माननीय मंत्री जी। गरीबों की छत को प्रधानमंत्री को बोलिए, उनको दुआ मिलेगी, भेज देंगे पैसा। शर्मा जी, तुमर पेट्रोल डीजल के दार कीमत कम कर शिवरतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष मैंने जी, बताया था। माननीय मंत्री जी ने 2,39,000 मकान अपूर्ण होने की को स्वीकार किया है और अभी अपने उत्तर में माननीय डॉक्टर साहब के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपूर्ण होने के 16 से लेकर के अब तक के अलग अलग कारण बताए। माननीय मंत्री जी, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, राज्यांश के अभाव में कितने मकान अपूर्ण हैं? खाली एक बात की जानकारी दीजिए। आप उसको बांट लीजिए। केंद्रांश 300 करोड़ 40 लाख। राज्यांश की राशि न मिलने के कारण कितने मकान अपूर्ण है? खाली एक जानकारी दीजिए। मैं बता देता हूं। कुल राशि इस वर्ष अर्थात 19-20 के लिए जो लंबित है, 20-21 की तो बात ही नहीं हो रही, उसके लिए पहले नहीं हुआ है, ना केंद्र का एक नया पैसा आया है, ना राज्य का पैसा जुटा है। 19-20 में 1063.21 करोड़ रुपए राशि है। आप 1,20,000 से भाग दे दीजिए, घर निकल जाएंगे। इसमें मैंने आपसे प्रश्न किया। 762.8। माननीय मंत्री जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा है। आपने जो जानकारी अपूर्ण आवास की दी है, आपने उसको कैटेगरी किया कि 16-19 में इतने बाकी है, इसमें इतने बाकी है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि राज्यांश की राशि ना दे पाने के कारण कितने आवास अधूरे हैं? खाली मुझे ये बता दीजिए। केंद्रांश ने कितना पैसा दिया आपने बता दिया, मैं सिर्फ राज्यांश की जानकारी पूछ रहा हूं। राज्यांश 762.81 करोड़। 762.81 करोड़ केशव चंद्र जी, जिसके लिए मैंने बताया कि लोन हमारी हाईएस्ट लेवल कमिटी के पास पेंडिंग है। बहुत गंभीर विषय है। केशव चंद्र जी, कर्जा ले रहे हैं तो इसके लिए कर्जा क्यों नहीं ले सकते? 3 साल से 3 साल से गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। इससे तो बाहर निकलने की स्थिति हो नहीं सकती। जवाब आ नहीं रही है। आज कांग्रेस की बात करते हैं, जब से कांग्रेस बता रही है और उसके बाद से राज्यांश की राशि आ नहीं रही है। इसके कारण में और इसके कारण में आप मकान दे नहीं पा रहे हैं। आपको स्वीकार करने चाहिए इस बात को। जो गरीबों की बात करते हैं, ये नाटक छोड़ना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपको मकान के इसको कब तक देकर के पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे? गरीबों का घर छीनने का मामला है, उसके ऊपर आप जवाब उनका एक भी जवाब नहीं आ रहा है। समय भी तो वही पूछ रहे हैं।
नहीं, समय भी नहीं बता पा रहे हैं। आप भी जब बोले केशव चंद्र वही पूछ रहे हैं भाई। आप निर्देशन है, समय भी नहीं बता पा रहे हैं। हर समय तो बता दें कम से कम। केशव चंद्र भी वही नहीं बता पा रहे हैं। माननीय केशव चंद्र भी पूछ रहे हैं। मैंने पॉइंट आउट किया कि कब तक राज्य मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, हाँ। केंद्र का कितना पैसा आया, राज्यांश में नहीं, आप कितना हिंदी है? मत बोलिए, आप वो छत्तीसगढ़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, केवल इतना पूछ रहा हूँ। 40 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया, उसको दिया हूं मैं। केशव जी, मैं माननीय केशव चंद्र जी, आप छत्तीसगढ़ी में पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से हटके जाना चाहा था कि जे पहली किस्त जारी कर दारे हा, चाहे वो कोई साल के रहा है, आप अभी बताए हवा अधूरा है, कई जन निपट गिन तेकर कारण अधूरा है, कई जन शुरू नहीं करी तेकर कारण अधूरा है। जो हाँ बताई नहीं मंत्री जी, यार वो मृत्यु हो गए तेकर कारण मतलब निपट गिस। अभी जेकर अधूरा है, पहली किस्त आप दे दे है, दूसरा किस्त आप दे दे है, कई जन मकान ला पूरा कर दा रहे हैं कर्जा लेकर के, और आपके तीसरा किस्त या चौथा किस्त के इंतजार करत हैं। केंद्र का दिस नहीं दिस वो पर्सनल झन करिया, आप का दे नहीं दे ते पर्सनल मत करिया। वो गरीब मन ला पैसा कब तक आप उपलब्ध करा है, ये बात ला बतावा। केंद्र से पैसा लाना आपके जवाबदारी है, वो गरीब मन ला आप कब तक पैसा उपलब्ध करा है। जे मन पैसा पाए के लायक, दूसरा किस्त वाला मन तीसरा और चौथा के लायक हो गया। मैं यही ले जानना चाहता हूँ। चंद्रा भाई के प्रश्न जो आई से ओमे वो पूछा था कि पैसा कब तक हमन दे पाबो। घर के पैसा तबे मिल पाही जब केंद्रांश और राज्यांश दोनों जुटी, और राज्यांश का जो अध्यक्ष हमारा राशि महोदय, है, जैसे वो गरीब आदमी से मतलब नहीं है, केंद्र से पैसा लाए हैं, हमारा से गरीब आदमी कर्जा लेके घर बना रहे हैं। गरीबों माननीय अध्यक्ष जी बोला नहीं सुना भाई, गरीबों माननीय अध्यक्ष जी, हाँ सरकार का ही माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, दुकानों चंदेर जी, माननीय अध्यक्ष जी, दुकानों मामला है। पहली म्यारी आते कि पीला आते बोलो बताओ तुम। राम कुमार, पहली म्यारी आते कि पीला आते तुम दिल्ली में पहली म्यारी आते पीला आते बताओ तुम। समय भी नहीं बता पा रहे कि कब तक के देंगे। अध्यक्ष महोदय वो बोलने का मौका सदन की कमेटी बनाएंगे। सदन की कमेटी बनाएंगे। तुम गैस की कीमत में कम करो, हमारे 440 रुपए कर दिखावा। इसके बारे में क्या आप सदन की कमेटी बनाकर इस पूरे मामले को जांच करवा दीजिए। छाप छीनने वाले लोग कौन है, लोगों के सामने आना चाहिए। और इसके आप हमारे संरक्षक हैं, आप सदन के बाहर दूसरा बयान दिया है, इसलिए सदन की कमेटी से जांच आप हमारे संरक्षक हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि 12,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ है। 12 लाख मकान हमसे छीने जा रहे हैं, गरीबों के मकान छीने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूं सदन में इससे बड़ा मामला इसके पहले कभी नहीं आया होगा। इससे 11 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 11 लाख लोगों को
विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के रूप में 1 के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़ के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गए हैं। श्री धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, मुन्नू लाल मोले, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, दमरुदर पुजारी, रजनीश कुमार साहू, श्रीमती जितेंद्र शर्मा। कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाए। मैं निलंबन अवधि के पश्चात निर्धारित करूंगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित।